एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 9 का पीपल एज रिसोर्सेज जो कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे पीपल रिसोर्सेज कैसे हैं ये जानते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है ये देखते हैं। रिसोर्सेज, पीपल मीन्स लोग और रिसोर्सेज मीन्स, रिसोर्सेज का मीनिंग होता है वो सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हो, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो पीपल एज रिसोर्सेज मीन्स पीपल विद स्किल, पीपल जिनके पास स्किल हो, नॉलेज हो, हु कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क और हु कैन अर्न समथिंग, ठीक है। दे आर रिफर्ड एज ह्यूमन कैपिटल, उन्हें हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। देखिए, आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने एजुकेशन 12th तक कंप्लीट करेंगे, फिर देन ग्रेजुएशन करेंगे अपने अपने फील्ड में, देन आप एक स्किल डेवलप्ड हो जाएंगे, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपके स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। आपको जब जॉब मिलेगी तब आप एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे जो कि कुछ अर्न करने के काबिल हो। तो ऐसे रिसोर्सेज, इन शॉर्ट, पीपल विद स्किल एंड नॉलेज हु कैन do some productive work by using them as referred as human capital। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ह्यूमन कैपिटल क्या है ये पूछ सकता है, तो रिमाइंड दिस डेफिनेशन, ओके। देन ह्यूमन कैपिटल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। टू जनरेट ह्यूमन कैपिटल वी मेनली नीड्स, ह्यूमन कैपिटल को जनरेट करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला एजुकेशन, देन हेल्थ। आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका एजुकेशन देखा जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, आप कितने क्वालिफाइड हैं। देन आपको देखेंगे कि आप कितने एनर्जेटिक हैं। अगर आप एनर्जेटिक नहीं हैं तो क्या वो जॉब देंगे? नहीं देंगे, है ना, क्योंकि आप उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस को उनको फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। कई कंपनीज में तो हेल्थ चेकअप भी होती है, ठीक है। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अभी फिलहाल ये जानिए कि ह्यूमन कैपिटल मेनली नीड्स टू इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड सेकेंड इज हेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये देखेंगे। Economic activities are those activities which add value to the national income. National income means जो देश की इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिससे आप पैसे कमाएं। पैसे कमाएं तभी तो आप खर्च करेंगे, जब आप खर्च करेंगे तभी तो कंट्री में ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो नेशनल, देश की इनकम में जो योगदान दे, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 सेक्टर्स आते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स और टेरिशरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स वो सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्सेट्रा। वहीं सेकेंडरी सेक्टर मीन्स कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्रीज वगैरह, ठीक है। वहीं टेरिशरी मीन्स कोई भी ट्रेड, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ पॉलिसीज, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक बेसिक क्वेश्चन जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इज डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या होती है ये देखते हैं। मार्केट वैल्यू, एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, ऐसी चीजें जो नेशनल इनकम में ऐड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब सैलरी मिलती है तो वो एक नेशनल इनकम में काउंट होती है, ओके। इट हैज टू बी डन फॉर प्रॉफिट और सेल। कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब अपने प्रॉफिट के लिए देखा जाता है, मीन्स कुछ वहां से कुछ हम काम तभी करते हैं जब वहां से कुछ मिलता है हमको। इसे हम सैलरी भी कह सकते हैं, हम इसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका फार्मिंग, गवर्नमेंट जॉब एक्सेट्रा। वही नॉन मार्केट एक्टिविटीज में देखेंगे तो डज नॉट एड वैल्यू टू नेशनल इनकम, इसका कोई नेशनल इनकम में योगदान नहीं रहता, ठीक है। डन फॉर सेल्फ, खुद के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई एनजीओस वर्क होते हैं जो खुद के लिए यूज होते हैं। वहाँ पे अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग वैसे बहुत कम
प्रॉफिट शेयरिंग या सैलरी नहीं मिलती, ठीक है, तो वहाँ पे पे ही नहीं होती। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाउस वाइफ, हमारी मदर्स बिना किसी स्वार्थ के घर में हमारे लिए कुक करती है, दे वॉश क्लोथ्स फॉर अस, है ना, दे वॉश आवर यूटेंसिल्स, बट क्या हम उनको कुछ पे करते हैं? नहीं। वही हम कोई मेड रखेंगे तो हमको उसके लिए पे करना पड़ेगा, हाँ, है ना। अब हमें पढ़ना है क्वालिटी ऑफ पीपल की। मैंने आपको बताया था 2 तरह के लोग होते हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। एजुकेशन मैंने अभी आपको बताया था कि जितना अच्छा आप एजुकेशन को ग्रास्प करेंगे उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी। और हेल्थ और एजुकेशन आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, मैंने अभी आपको बताया। एजुकेशन अगर आपने हासिल कर लिया और आपका हेल्थ डाउन चल रहा है, आपको कोई हेल्थ इशू चल रही है, तो आपको कंपनी जॉब नहीं देगी तो आप नेशनल इनकम में हेल्प कैसे करोगे, ठीक है। तो एक तरह से आपके लिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए थे एजुकेशन और हेल्थ इश्यूज को अच्छा करने के लिए। पहले हम गवर्नमेंट के एफर्ट्स देखते हैं एजुकेशन के फील्ड। फर्स्ट वन इज सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल फ्रॉम ईयर 6 to 14। जब तक हमारा देश एजुकेट नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये बहुत जल्दी हमारी गवर्नमेंट समझ गई, इसलिए हर एक बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास किया गया है। मिड डे, देखिए विलेज में बहुत जगह, रूरल एरियाज में बहुत समय तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो एक ये बेटर स्कीम लगा उनको कि मिड डे मील्स स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चे कम से कम भूख के बहाने स्कूल जाए और उनको वहाँ खाना मिले। बहुत रूरल एरियाज में ये भी देखा गया कि बच्चे बहुत ही कुपोषित हैं, जो अंडर डेवलप्ड मीन्स उनको स्पेसिफिक तरीके से फूड अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये किया गया कि मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन एंड कॉलेजेस। गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में भी फोकस करी और नए नए कॉलेजेस बनाने में काफ़ी गवर्नमेंट का योगदान रहा। और नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर मोस्टली नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा नवोदय विद्यालय। और अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक गर्ल्स स्कूल्स भी बने हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बेटियों को सिर्फ गर्ल्स स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली विलेजेस या रूरल एरियाज में गर्ल्स स्कूल बनाया गया। एक्सपेंस ऑन एजुकेशन रोज बाय गवर्नमेंट, हर साल कुछ नई स्कीम्स लेके आ रही है, नए डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है 5 मार्क्स के, जो आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि राइट एजुकेशन एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट, तो ये कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उतने आप पॉइंट्स लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिलेंगे। एजुकेशन के अंदर एक नज़र डालते हैं हम लिटरेसी रेट की तरफ। इंडिया में लिटरेसी रेट क्या और किस तरह है ये देखते हैं। 1951 में लिटरेसी रेट थी 18% और वहीं 2011 में है 74%। अब आप ये सोच रहे होंगे हम 2020 का ईयर क्यों नहीं ले रहे हैं। हर 10 ईयर्स में जनगणना होती है, मीन्स सेंसस मीन्स वहाँ पे ये देखा जाता है कि आपके घर में कौन कौन है, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, ये सारे काउंट करने के लिए आते हैं। याद करिए आएंगे, बी रेडी, आएंगे वे लोग, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ईयर लिया जाता है। 1951 एक कंपेयरिंग, वो क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सेंसस उस समय हुआ था और लास्ट सेंसस हुआ है 2021 में, 2011 में। अब आने वाला सेंसस होगा 2021 में। तो 2011 के सेंसस ने क्या बताया कि इतना डेवलप हुए, मीन्स इतने एजुकेट हुए, ठीक है। तो देखिए सेंसस में ये देखा गया कि मेल वर मोर एजुकेटेड दैन विमेन, अराउंड 16.6% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेल एज कंपेयर टू वुमेन, ओके। एंड अर्बन एरियाज मीन्स जो अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्र में और रूरल एरियाज में, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस किया गया। जबकि अर्बन एरियाज में 16.1% ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। एज कंपेयर टू स्टेट्स, अगर हम स्टेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है केरला, जहाँ पे 93.9% लोग एजुकेटेड है, ठीक है। और वहीं बिहार जो कि लीस्ट लिटरेसी रेट वाला बताया है,
ठीक है, विच इज 63%। अब हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर्स लिए हैं, वो क्या क्या है। मोर एंड मोर हॉस्पिटल डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स बनवाया। ठीक है, फ्री चेकअप्स एंड कैंपेन्स वर ऑर्गेनाइज। देखिए, हेल्थ में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, मेनी टाइम्स बहुत लोग अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत लोग नहीं, तो इसीलिए किया गया कि फ्री चेकअप्स और कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड, न्यू मेडिकल कॉलेजेस वर बीइंग डेवलप्ड। अगर स्टूडेंट्स डॉक्टर बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज लगेंगे, तो मेडिकल कॉलेज के भी ज़्यादा से ज़्यादा बनना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है हेल्थ के जो गवर्नमेंट के द्वारा थे। आई होप यहाँ तक आप क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आप कई न्यूज़ चैनल्स में सुनते होंगे, है ना, कि बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आज ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। पीपल हु आर विलिंग टू वर्क बट couldn't find any job is known as unemployed। ऐसे लोग जो जॉब करना चाहते हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उन्हें हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये मत सोच लीजिएगा कि आपकी मम्मी अनएम्प्लॉयड है। आपकी मम्मी अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहती। ठीक है, तो ऐसे लोग जो काम करने के इच्छुक है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है, उन्हें हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, और इनके कुछ सीमा है। मीन्स 14 ईयर्स के बच्चे अगर कहेंगे कि हम काम करने जा रहे हैं तो दैट्स नॉट वैलिड। ठीक है, 60+ ईयर्स के जो लोग होते हैं वो कहेंगे हम काम करने जा रहे हैं तो हम बेरोजगार हैं, तो दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। वो अपने काम कर चुके हैं, अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो एट द एज, जो स्पेसिफिक एज है एम्प्लॉयमेंट की, वो है 15 to 59 ईयर्स की। इन ईयर्स के बीच में ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उन्हें कहते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया है। पहला सीजनल, दूसरा डिस्कस्ड, थर्ड इज एजुकेटेड। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सीजनल एजुकेशन, मोस्टली ये रूरल एरियाज में देखा गया है। फार्मर्स एक एरिया में खेती करते हैं, अपना उनकी जैसी खेती हो जाती है तो वो खाली बैठ जाते हैं। मीन्स उनका अराउंड 2 to 3 मंथ्स खाली जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम जाता है। ठीक है, तो वो 2 से 3 महीने के लिए खाली और अनएम्प्लॉयड रहते हैं क्योंकि वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए वे अनएम्प्लॉयड। Are you getting my point? Mainly found in farmers, no work until next farming comes। ठीक है, next farming season comes। ठीक है, 2 to 3 months seems unemployment for the farmers। 2 से 3 महीने वे खाली बैठते हैं। सेकेंड है डिस्कस्ड, मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज। ये भी मेजरली फाउंड होता है रूरल एरियाज में। ये लोग दिखते जरूर है एम्प्लॉयड लेकिन होते नहीं। अब ये सोच रहे हैं कैसे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक फार्म लैंड है, ये एक एरिया है जहाँ पे लोग फार्म कर रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों के काम की ज़रूरत है, तो ये लोग काम करते हैं। बट होता क्या है, यहाँ पे ज़रूरत तो 3 लोगों की थी लेकिन काम कौन कर रहा है, 6 लोग अराउंड। ठीक है, तो 6 लोग, 3 लोग एक्स्ट्रा, इनकी तो फार्म में कोई ज़रूरत भी नहीं है लेकिन ये है ना, एट प्रेजेंट वो हैं, इसीलिए ये 3 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इसे कहेंगे हम डिस्कस्ड फार्मिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एजुकेटेड, अब थर्ड है एजुकेटेड, मेनली फाउंड इन अर्बन एरियाज। ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में पाई जाती है। दे आर एजुकेटेड बट स्टिल डोंट गेट द जॉब। ये एजुकेटेड है बट दे वोंट गेट द जॉब। इसीलिए आप सबसे कह रहे हैं कि अच्छे से पढ़िए, अच्छे मार्क्स स्कोर करिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें फेस करने का मौका ना मिले। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट्स, अब हम कुछ इफेक्ट्स देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हमारे देश पे और हम पर पड़ रहा है, ये देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द वेस्ट ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए जो पर्सन खाली बैठ जाते हैं तो एक तरह से वो उस मैन रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है,
पीपल हु आर असर्ट फॉरेन इकोनॉमी टर्न्स टू बी अ लायबिलिटी। पीपल, लोग ऐसे जो कि नेशनल इनकम में अपना योगदान दे सकते हैं, वो इकोनॉमी पर भी बोझ बन जाते हैं। राइज ऑफ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिसअपेयर अमंग द यूथ। ऐसे लोग, देखिए कई बार ऐसा होगा कि कॉलेज में एक था टॉपर और एक था बैक बेंचर। जो टॉपर है वो एमएनसीज में वर्क कर रहा है और जो बैक बेंचर है वो रह गया, ठीक है, पीछे ही रह गया, वो अनएम्प्लॉयड है। तो अब उस एमएनसीज वाले पर्सन को देख के तो अनएम्प्लॉयड वाले पर्सन को कुछ तो फील होगा ना, उसको ये फील होगा कि मैं होपलेस हूँ, मैं कोई किसी काम का नहीं हूँ, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन वर्किंग पॉपुलेशन विच स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, लाइफस्टाइल गेट डिग्रेडेड। एक पर्सन जो वेल अर्नर है और दूसरा पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, वो अल्टीमेटली अच्छा जो अर्न कर रहा है उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जो ग्रोथ है इकोनॉमी का वो स्लो डाउन हो जाता है और जो अच्छा अर्न करने वाला पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। क्राइम इंक्रीजेस। कई जगह ये भी देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनको तो अपना पेट पालना है, तो कई जगह क्राइम इंक्रीज हो जाते हैं, जिस तरह जैसे कि रॉबरी है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। दे आर फोर्स्ड टू वर्क विच दे डू नॉट लाइक टू बट दे डोंट हैव एनी चॉइसेस। ऐसे काम, अब जो ग्रेजुएट है, वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएट मीन्स अच्छा पढ़ा लिखा, वो अगर झाड़ू पोछा का काम करेगा तो भाई ये तो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। ही इज नॉट विलिंग टू डू बट ही हैज टू डू टू अर्न समथिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट दे डोंट हैव एनी चॉइस, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची रहती। इस तरह से हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से हमारे देश को और हमारे देश के नौजवानों को खा रहा है। इसीलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और एक वेल सेटल्ड जॉब अपने लिए एक्वायर करें। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन